क़यादत को जो है ना वो सबसे अहम समझते हैं, उनको थ्रेट करेंगे और वो घर में बैठे होंगे। पीटीआई की कारकुन नहीं है, ये पॉलिटिकल वर्कर हैं और वो अपनी क़यादत की हिफाजत के लिए वो हमेशा पहुंच जाते हैं। तो जब सरकार और उसकी रियासत के इदारे आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे तो हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने अकाबरीन की, अपने मुंतखब नुमाइंदगिन की जो हिफाजत खुद करें। ये मौका आप न देते उनको, ये मौका आपने सरेआम अपने जलसों में जो है तकरीरें करके दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ा शर्मनाक वाक़या हो ही नहीं सकता जो पार्लियामेंट लॉजेस में घरों में कमरों में घुस कर दरवाजे तोड़कर वहाँ पर ख़वातीन भी हैं लेकिन बच्चे भी हैं। आपने यहाँ तक के ये भी गवारा नहीं किया कि यहाँ पर लेडीज़ कांस्टेबल लाते हैं और पुलिस के ज़रिए से जो है ना इसमें आपने घरों में घुस कर तोड़ फोड़ की उनके कमरों में। हमें शर्मनाक सरदार साहब ये कहिएगा आपकी एक सियासी तौर पर आवाज़ है, कद काट है, आज के अमल के बाद आप बाज़ाब्ते तौर पर उनकी इत्तेहादी जो बैठे हुए उनको कहेंगे कि वो भी दवाई खड़े और इस रजीम का साथ। देखिए भाई, हमने तो तब से उनसे रिश्ते अपने तोड़ दिए हैं। जो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस मुल्क में आप हकीकतन जमहूरी अमन का जो है परवान चढ़ना चाहते हैं तो आपको इस डिक्टेटराना रौदी हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। दरवाजे खुले हैं जी, हमने लॉजिस के भी दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे घरों के भी दरवाजे खुले हैं। बहुत कुछ लोग अभी आए हैं, उनके लिए अपना सिर्फ एक दफा वाकया ठीक हो गया। मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा के साथ, जमालुद्दीन के साथ खूब किया, मारा है। जब एक दिन पहले वजीर आजम ने कहा कि बंदूक की नोक पर, तो इंशाल्लाह हमारे जूते की नोक पे ये होगा वजीर आजम। जी आप ये अपने कारकुनों को कॉल दे रहे हैं, अब एहतजाज किसके बाद? देखें, बात ये है कि फिलहाल हम अपनी क़यादत देखें क्या जितना डायरेक्ट इन्होंने जब कानून की बात की कि लॉ ये कहता है वकील का, तो जब उन्होंने डंडे शुरू किए इनका लॉ भी खामोश हो गया। इतने ज़दोकोब किया, फोन तोड़ा और हर वो अरबा इस्तेमाल किया जो कि एक गली के गुंडों के साथ किया जाता है। ये इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई यहाँ पार्लियामेंट में ही आए, दरवाजे तोड़े और लोगों के घरों में घुस के हमारे साथ ज़दोकोब किया। हर बाकायदा गंदी गंदी गालियाँ देते रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं